हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रकाश शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मशीन लर्निंग के बारे में। हम क्या है कुछ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बताएंगे और आपको सिखाएंगे। तो अभी पहला टॉपिक हमारा मशीन लर्निंग हमने चुना हुआ है, तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट करते हुए मशीन लर्निंग के बारे में बताता हूँ। तो मशीन लर्निंग, व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन, व्हाट इज एमएल? वॉट एवर यू, मतलब कुछ भी आप यूज कर सकते हो, है ना। तो जैसे एक एमएल हमारा वो होता है किसी टास्क टी को करने के लिए अ, हमारी परफॉर्मेंस पी आ रही है और वो एक्सपीरियंस के साथ परफॉर्मेंस पी इंक्रीज करती जा रही है। मतलब एक टास्क टी करना चाहते हैं हम लोग, जो टास्क टी है हमारा, उस पे हमारी शुरुआत में कोई परफॉर्मेंस आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम उसको एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे जैसे उसका डाटा सेट बढ़ता जा रहा है या फिर डाटा मतलब वो प्रोग्राम को बार बार चलाई जा रही है, तो उस एक्सपीरियंस के साथ इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करती जा रही है। ये एक सिंपल देसी भाषा में हमारी मशीन लर्निंग की वो है डेफिनेशन। और यही होता है, बस और कुछ नहीं होता मशीन लर्निंग, है ना। और मशीन लर्निंग की जैसे हमारी दो दो कुछ टॉम मिचेल ने यही अपनी डेफिनेशन में कहा है। अगर आप डेफिनेशन पढ़ने जाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल भाषा में एकदम देसी टाइप में आपको समझा दिया, ठीक है। अब हमारी टाइप्स ऑफ एमएल क्या क्या होते हैं, जैसे हमारी मशीन लर्निंग क्या क्या टाइप की होती है। जैसे हमारी एक होती है सुपरवाइज लर्निंग, और दूसरी होती है अनसुपरवाइज लर्निंग, और तीसरी होती है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। अब ये क्या करती है, ये कर समझने के लिए हम थोड़ा सा समझाता हूँ। जो सुपरवाइज लर्निंग होती है, इसके अंदर हमारे पास आउटपुट होता है, वो इनपुट होता है और उसका आउटपुट भी होता है। उससे हम एक वो निकालते हैं, प्रोग्राम निकालते हैं। मशीन लर्निंग अपने इंटरनली जनरेट करती है खुद का प्रोग्राम, और उसी को लर्न करके वो, अगर हम बाद में कभी इनपुट दें तो वो आउटपुट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करती है। मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप एक हाउस को, मतलब हाउस का प्राइस प्रिडिक्शन करना है, तो आप प्रिडिक्शन में एक मशीन लर्निंग को आपने एक डेटा सेट दिया, मतलब एक डाटा डाल दिया। तो मशीन लर्निंग में आपने क्या क्या डाटा दिया, आपने उसमें उसके फीचर्स डाले हाउस के, और उसके हमने आउटपुट भी डाल दिया। मतलब लेवल्स बोलते हैं हम उन्हें डेटा सेट की भाषा, मतलब मशीन लर्निंग की भाषा में कि हम लेवल्स बोलते हैं, फीचर्स एंड लेवल्स। फीचर्स में जैसे क्या हो सकता है कि हमारा एरिया क्या होगा, हमारा हाउस का जैसे 4 BHK 3 BHK वो है, और किसी के मतलब कोई चीज़ के पास है, जैसे हमारे कहीं फ्लैट है और मेट्रो के पास है, तो ये सब पीछे एक्सेट्रा वगैरह फीचर्स हैं, और उसका प्राइस लिखा हुआ है। तो अलग अलग एरिया के हिसाब से हमारा प्राइस भी हो सकता है उसका, और वही है उसमें। तो हमारे हम लोगों ने जब डेटा सेट मशीन लर्निंग को दिया, तो वो पहले डाटा सेट रीड करेगी और देखेगी कि इसका मतलब इस फीचर के हिसाब से ये प्राइस आ रहा है। फिर हम बाद में उससे फीचर डालेंगे तो वो उसका हाउस का प्राइस है वो प्रिडिक्ट करेगी। सिंपल। ये होता है हमारी सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है कि अनसुपरवाइज लर्निंग में हम लोग आउटपुट ही नहीं देते। आउटपुट ही नहीं देते मतलब कैसे समझे? तो मतलब क्या निकालना चाह रहे हैं हम, क्या है उसमें ये बोलते हैं कि पैटर्न ढूंढ के दिखाओ। हम मशीन को दे देते हैं, ले भाई ये सारा डाटा खा, और डाटा खाने के बाद हमको एक इसके अंदर से पैटर्न निकाल दीजिए। मतलब एक छोटे बच्चे को हमने बोल दिया कि हे किडो, ये लो तुम, ये सारा डाटा है, अब इसमें से कुछ पैटर्न ढूंढ के लेके आओ। कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा हम लोगों ने क्रिकेट का है, क्रिकेट हम लोग देखते हैं, तो क्रिकेट में हम लोगों ने स्कोर कार्ड का, जो भी हर प्लेयर का एक स्कोर कार्ड हम लोगों ने मशीन लर्निंग को दे दिया। तो वो पूरा देखेगी कि इसने कितने रन मारे हैं, कितने बॉलिंग मारी है, तो उस हिसाब से वो कैटेगराइज कर देगी हर प्लेयर को कि ये बैट्समैन है, ये बॉलर है, ये फील्डर है, ठीक है। तो ऐसे करके वो पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करेगी। हमने इसमें आउटपुट नहीं दिया उसको, तो ये हम बोलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग। और फिर हमारी आती है तीसरी, री इन्फोर्समेंट लर्निंग में हमारा क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा ह्यूमन नेचर को, मतलब ह्यूमन से सबसे ज्यादा क्लोज है, कि मतलब ह्यूमन नेचर को थोड़ा डिपिक्ट करती है। जैसे चलो अब हम आपको दिखाते हैं कि हम एग्जांपल देते हैं कि री इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। जैसे एक आपने वो ले लिया, एक हमारा कोई छोटा बच्चा है, अभी कोई आग लगी हुई है कहीं, आग के पास गया, उसको छुएगा, जल जाएगा,
है ना, वो जल जाएगा, फिर जल जाएगा, दूर हो जाएगा, तो कहेगा कि आग से दूर रहना है मेरे को। अगर वो सीख जाएगा कि भाई आग से दूर रहना है, वरना मैं अगर आग के पास गया तो मैं जल जाऊंगा, ठीक है। वो थोड़ा आग के थोड़ा ज्यादा नजदीक भी जाने लग जाता है और फिर से जल जाता है, ज्यादा आग के पास जाएगा तब भी जल जाएगा। तो अब वो क्या बोलते हैं, ये भी सीख जाता है फिर जलने के बाद कि भैया अगर आग के ज्यादा पास भी जाएंगे तब भी जल जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको, ये क्या हुआ, ऐसा ही हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग में होता है। इसमें क्या है कि हमारे 3 चीजें होती है, फीडबैक सिस्टम होता है इसके अंदर। फीडबैक हमें बार बार मिलता रहता है, मतलब मशीन को फीडबैक। तो इसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला सिस्टम हम लोग डालते हैं। जैसे अगर वो सही काम करेगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, और गलत काम करेगा तो पनिशमेंट मिलेगा। तो जैसे अब इसमें 3 चीजें होती है, एक एजेंट होता है, एक इन्वायरमेंट होता है, और फीडबैक होता है। एजेंट, इन्वायरमेंट और फीडबैक, ठीक है। तो एजेंट क्या है हमारा, जैसे हमारे बच्चे के एग्जांपल में, तो जो बच्चा था वो एक एजेंट था, ऐसी हमारी जो मशीन होगी वो एजेंट होगी। और फिर इन्वायरमेंट के केस में, हम लोग फायर ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, कि फायर है तो फायर हमारा इन्वायरमेंट है। और फीडबैक के सिस्टम में जो जलने की फीलिंग आई, जब वो उसको टच कर रहा है तो जलने की फीलिंग आई, उसको हम फीडबैक मान लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, ठीक है। तो ऐसा ही हम लोगों ने अप्लाई किया था। एक गूगल का एआई गूगल ने डिजाइन किया था, उसने 2019 में एक जो गो का प्लेयर था, सबसे वर्ल्ड चैंपियन गो का प्लेयर था, उसको भी हराया था। गो एक गेम होता है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि गो गेम क्या होता है, ठीक है। और गो में उसमें मशीन ने 10,000 ऑफ गेम खुद के साथ खेले थे, लर्न करे थे अपने साथ। तो वो कैसे किए थे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे समझाते जाएंगे कि कैसे हो रहा था। तो अभी हमने जैसे सुपरवाइज का भी लर्निंग का हमने एग्जांपल ले दिया, अनसुपरवाइज का भी ले दिया, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का भी एग्जांपल ले दिया कि ऐसा कुछ मशीन काम करती है। तो हमारे में क्या था कि हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार्स का भी जो एग्जांपल था, उसमें भी ऐसे ही सिस्टम था। उसमें वो सेंसर्स लगे हुए थे, अगर हम वो सही डिटेक्ट करता था तो हम लोग रिवॉर्ड सिस्टम रखते थे कि उसको कुछ कुकी पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर वो ठोक देगा तो थोड़ा मतलब ढंग से प्रिडिक्ट नहीं करेगा कि गाड़ी आ रही है, एकदम से अचानक से आ गई, और वो जो एक्शन जो एक ह्यूमन लेता, वही सेम रिपीट नहीं कर पाया तो उसको पनिशमेंट पॉइंट टाइप का मिलता था, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम हम लोगों ने डिजाइन कर रखा था अपने एमएल के अंदर। अब मैं आपको मैं अब आपको इसके वो भी बताऊंगा, क्या बोलते हैं कि इसके क्या क्या टाइप होते हैं, किस तरीके से होती है ये, ठीक है। अभी एक